ओम शांति। 2 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पदवी पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसी ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। ऊंच पदवी पाने के लिए बाप जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते चलो। प्रश्न, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्यंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। बाप कहते हैं, इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ मूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े ये सृष्टि का चक्कर हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। बाबा हम बच्चों को कहते, अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सकें। ये त्यौहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी हैं वे अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं, हैरान हो। बच्चों से हम पूछते हैं आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना है तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहते, वो सिनेमा घर है हद के, मशीन पर चलाते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते रहते हैं, कैसेट है ना। ये है अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो बाबा कहते कैसेट माना रिगार्ड बढ़ता रहता है और बड़ा वंडरफुल है। 84 जन्म 84 लाख तो होना चाहिए। 84 का ही चक्कर है, 84 ही जन्म है। इनकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। मैगज़ीन में भी बड़ी बड़ी
टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बाबा कहते हैं बार बार उसमें डाल सकते हैं, घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होगी नहीं, ना कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है ना, सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नोंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई, तो फिर रिपीट होगा। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कलप कलप संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी है, जो समझो सियाने हैं, वे समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है, जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे, तुम झट कहेंगे, सतयुग की आयु 150 मना आयु सतयुग की आयु है 1250 वर्ष, तो जन्म की आयु है 150 वर्ष होती। कितना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि कैसे चक्कर में फिरती रहती। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। कहते हैं ना, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता तो जो कमज़ोर दिल वाले होते वह रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक है ना, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की बात ही नहीं है। कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा की आदि मध्य अंत को रियलाइज़ नहीं करते। ये भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पदवी पाते हैं, चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी बाबा कहते आश्चर्यवंत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वह नई सृष्टि का रास्ता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। सदा हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को ख़त्म कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी सी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो ही नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पहाड़ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न पहाड़ विनाश को पा सकता है। ऐसी सी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर हैरान खाए होंगे, वंडर खाएंगे। वे तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा पदवी पा लें। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं। बाबा कहते गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उनका भी हक है, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है। बाबा कहते नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन समझ तो सकते हैं ना चित्रों द्वारा। तो ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा लेती है, स्वर्ग में जा सकती है। तो बाबा कहते वहाँ ऐसे कोई डिफेक्ट वाले नहीं होंगे। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है।
ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये है ताकत की दवा, तुमको मिलती है। अच्छी से अच्छी चीज़ की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वे दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पाठ है। जिसको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई, जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा सब भाई भाई हैं। कहावत है ना, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का परलौकी बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई भी हिला नहीं सकते। कच्चे कच्चे को जल्दी ही गिरा देंगे, गिर जाएंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिपेंड करते हैं। वे भी अपने ज्ञान पर पक्के हो सकता है, हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वह पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होगी तो बात याद होगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को भी समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे ना, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो हो ही नहीं सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये भी ड्रामा में नोंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। बाप कहते हैं लास्ट में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। अशरीरी आए और अशरीरी जाना है। ऐसा ना हो कि लास्ट में कोई याद आए, पीछे कुछ याद आए। अब भी तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या ही यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हों तब समझ सकें। ये भी ड्रामा में सारी नोंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पीछे लास्ट में होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं लाइब्रेरी आदि में कितनी किताबें क्यों होती हैं। फिर डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्मा आत्माओं को पढ़ाती हो। वह जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पदवी भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। वह सब है शास्त्रों की बातें। ये है पढ़ाई। आमदनी में खुशी होती है। जिसको लाख होते हैं उनको भी जास्ती खुशी होती। कोई लखपति होते, कोई कखपति होते, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पीछे एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। लास्ट के समय अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेले में आकर खुद भी ठोकर खाना है? ये समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेलेपन रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन। अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन। वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते नगाड़ा कैसे बजेगा? वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। फिर सभी कहेंगे मेरा बाबा आ गया। जैसे देखो अभी राम राज्य की धुन लगाते हैं ना कि राम जी आ गए, राम जी आ गए। फिर बाबा कहते फिर लास्ट में यही सब बोलेंगे कि मेरा बाबा आ गया। वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति।